एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज यहां समझिएगा इसको ना। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए आपको जितने भी WH फैमिली या जिसको यूनिट बोलते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, WH से हमारा क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है एक एक WH को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक एक WH को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, व्हाट। व्हाट मतलब होता है हिंदी में क्या। व्हाट मतलब हिंदी में क्या होता है, ठीक है। जब हम किसी मैटर को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जब किसी मामले को हम जानने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी मैटर को जानने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी मामले को जानने का प्रयास करते हैं, जानना या आप कह सकते हैं समझना, समझने का प्रयास करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लॉज WH का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंस को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं तो आपको सेंटेंसेस को पढ़ करके वहां पर ये बातें निकालनी होगी कि क्या हम किसी मामले को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम दोनों या तीनों जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I don't know what he is saying. I don't know what he is saying. मैं नहीं जानता हूं कि वह क्या कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं जानता हूं। I don't know what he is saying. तो यहां पर देखें what he is saying हम जानने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वह कह क्या रहा है, वह बोल क्या रहा है, ठीक है। जहां पर ऐसा मैटर हो वहां पर हम एडजेक्टिव क्लॉज व्हाट या रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है? ये आपका आई डोंट नो आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इज सेइंग आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ पर WH जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं। बात क्लियर है? और जब हम सेपरेट पाएंगे, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा सेपरेट में आई डोंट नो, पहला सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा ही इज सेइंग या व्हाट ही इज सेइंग, और वहां पर आपको ऐसा भी करके देगा व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, ऐसा करके देगा सेंटेंस। आई डोंट नो व्हाट इज ही सेइंग ऐसा करके देगा। लेकिन जब आप प्रोनाउन बनाएंगे, जब आप इसको जो है कनेक्ट करेंगे, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे, तो इधर वाला पार्ट जो होगा वो आपका अफर्मेटिव में होगा। ध्यान देना, इधर वाला पार्ट अफर्मेटिव, तो इसका सिग्नमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हाँ ऑब्जेक्ट करके होता है। तो भले ही आप इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन जब आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो इधर वाला पार्ट असर्टिव में हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ गए? दूसरा देखेंगे इसी की तरह है वाई, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों, हिंदी में क्यों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वाई का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं?
जब हम किसी मैटर या मामले को पूछते हैं, ठीक है, जब हम किसी मैटर या मामले को पूछते हैं तो दोनों डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हम किसी से पूछते हैं, और जब हम पूछते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी होती है कि जब हम मैटर, कोई मामला किसी से पूछते हैं तब वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं रोहन टेल मी वाई योर ब्रदर रोहन टेल्स मी, हो जाएगा रोहन टेल्स मी वाई योर ब्रदर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, कम टू स्कूल टुडे। तो यहां पर देखिए, मैं रोहन से पूछने का काम कर रहा हूं, रोहन से मैं पूछने का काम कर रहा हूं कि रोहन मुझे बताइए कि आज तुम्हारा भाई स्कूल क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए मैटर क्या है, मैटर हम रोहन से पूछने का काम कर रहे हैं, रोहन से पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारा भाई आज स्कूल क्यों नहीं आया। तो जब हम इस प्रकार से किसी मामले को, किसी मैटर को सामने वाले से पूछते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वाई नामक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो रोहन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रोहन टेल्स मी, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और योर ब्रदर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम WH का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु का हिंदी अर्थ निकलेगा जो कि या जिसने। ये हमेशा सजीव प्राणियों के लिए लगता है, खास करके ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगता है, ठीक है। इसका प्रयोग खास करके ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी लगता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही लगता है। अब यहाँ पर मैंने बताया है कुछ पशु पक्षी होते हैं, कुछ पशु पक्षी होते हैं जो कुछ पालतू होते हैं, कुछ फालतू होते हैं। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू द जेंडर हम ही और सी लगाते हैं ना, ही और सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सजीव प्राणी में ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु का प्रयोग करें, बाकी पशु पक्षियों के लिए दूसरा है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, हु इज माई ब्रदर, हु इज माई, ठीक है। अब यहां पर हु शब्द लगा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हु में ही सब्जेक्ट छिपा है, ठीक है। सब्जेक्ट में हु में सब्जेक्ट छिपा है, इसलिए इज डायरेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, हु इज माय ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर इज माय ब्रदर जो है आपका क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विच, विच भी आपको जो कि या जिसने का अर्थ देगा, जो कि या जिसने का अर्थ देगा, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, यह जो निर्जीव प्राणी निर्जीव के लिए होता है, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होगा, और साथ में पशु पक्षियों के लिए भी होगा, ठीक है। साथ में पशु या पक्षियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। विच का प्रयोग जो कि या जिसने के अर्थ में होगा, या निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु या पक्षियों के लिए होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
टेक माई बुक which is on the table, on the table, on the table, ठीक है। तो टेक माई बुक विच इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ देखिए, नेक्स्ट है आपका व्हेन, नेक्स्ट है व्हेन, और यह हिंदी अर्थ में प्रयोग होता है, हिंदी अर्थ देता है कब और जब, और इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय, ठीक है। व्हेन जो कि कब और जब का अर्थ देता है, और इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, Sujal tells me when your father will come here to meet me। तो हमने कहा कि सुजल मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी कब यहां पर मुझसे आकर मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब कब मतलब कब या जब का अर्थ निकलेगा, और जब यहां पर हम ऐसा शब्द वे लगा दें और कब जब अर्थ निकले, तो आप समझ जाना कि यह समय की गणना हो रही है, समय की बात हो रही है। तो एक निश्चित समय की बात हो रही है, और हम सुजल से पूछ रहे हैं कि बताइए कि तुम्हारे पिताजी कब आएंगे और मुझसे मिले, क्लियर है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर सुजल टेल्स मी प्रिंसिपल क्लॉज है, और बाकी योर फादर विल कम हियर टू मीट मी, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बात क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा वेयर है, जो हिंदी अर्थ जहां और कहां देता है। वेयर है जो हिंदी का अर्थ जहां और कहां देता है, और इसका जो है स्थान के लिए होता है, स्थान के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेयर जो होता है स्थान सूचक शब्द होता है, वेयर स्थान सूचक शब्द होता है, इसलिए स्थान के लिए हम वेयर नामक शब्द का या रिलेटिव प्रोनाउन का या एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल this is coaching where I study every day, यही कोचिंग है जहां पर मैं पर डे पढ़ता हूं, यही वह कोचिंग है जहां मैं पर डे प्रत्येक दिन पढ़ता हूं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है आपका whom जो होता है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। whom जो है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और यह हमेशा सजीव में किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है? सजीव में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम is my elder brother, whom I love very much, तो राम मेरा बड़ा भाई है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, राम मेरा बड़ा भाई है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका whose का भी अर्थ होता है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी। whose का भी अर्थ होता है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, लेकिन डिफरेंट क्या होता है whose से कि इसका प्रयोग जो होता है निर्जीव में होता है, ठीक है, इसका प्रयोग निर्जीव में होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बो हैं, whose सजीव में होता है और whose निर्जीव में होता है, जबकि दोनों का अर्थ सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल tell me whose notebook
दिस इज। कहने मतलब है मुझे बताओ कि यह नोटबुक किसका है, यह नोटबुक किसका है। तो यहां पर देखिए ये जो नोटबुक है आपका क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव में किसका, किसकी, जिसका, जिसकी के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट हाउ। हाउ का प्रयोग सिंपली तरीके से कैसे में किया जाता है। हाउ का प्रयोग सिंपली तरीके से कैसे के अर्थ में किया जाता है, कैसे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, साइलेंट, आई डिड